सो सब प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, मेरे बात बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के लिए। आप में से कोई फर्स्ट टाइम आया आज? ओके। सो ये हमारा लाइट ऑफ भागवत सेशन है। सो ये हर सैटरडे संडे होता है शाम को 5 से 6 बजे। इसमें हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पे चर्चा करते हैं। सो अभी फ़िलहाल हमारा भगवत गीता का सेशन चल रहा है हर सैटरडे को। सो भगवत गीता में देयर आर 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय है। उनमें से 4th चैप्टर में अभी। सो 4th चैप्टर श्लोक नंबर 7 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अभी श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। तो भगवत गीता काफ़ी सिंपल है। आप फर्स्ट टाइम भी आओगे तो आपको समझेगा, ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो ना समझ में आए हो। बट फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले ये श्लोक का नाम मीनिंग पढ़ते हैं एक। परित्राणाय फॉर द डिलीवरेंस साधूनाम ऑफ द डिवोटीज विनाशाय फॉर द एनिहिलेशन च एंड दुष्कृतम ऑफ द मिसक्रिएंट्स धर्मा प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन संस्थापनार्थाय to re-establish संभवामि I do appear युगे
मिलेनियम, युगे, आफ्टर मिलेनियम। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, तो आप सब मेरे बात बोल सकते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बहुत ही फेमस श्लोक है ये भगवत गीता का 4.8। सो भगवत गीता में कुछ ऐसे श्लोक्स है जो हमें कंठस्थ होने चाहिए, जो हमें बाय हार्ट होने चाहिए। ये उनमें से एक है 4.8। सो ये 4.7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदा यदा ही धर्मस्य, एंड 4.8 ऑल्सो। ये दोनों श्लोक वी शुड लर्न इट बाय हार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते इंग्लिश में, बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada। Translation: to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium। So यहाँ पे भगवान जी क्या बता रहे हैं? To deliver the pious, मतलब जो अच्छे लोग हैं या अच्छे जो भक्त हैं उनको उनका उद्धार करने के लिए। एंड टू annihilate द मिसक्रिएंट, annihilate मतलब विनाश करना। मिसक्रिएंट्स मतलब कौन? सब आसुर, जो भी आसुर है या आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उनका विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। सो दो पर्पस है, एक तो भगवान आते हैं हम अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, सेकंड है जो भी आसुर है उनका वध करने के लिए या फिर उनको ख़त्म करने के लिए। ये दो पर्पस के लिए भगवान आते हैं। एज वेल एज टू री-एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, मतलब जो धर्म के 4 पिलर्स है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू शास्त्र धर्म हैज़ 4 पिलर्स, 4 लेग्स है। किसी को पता है क्या क्या है? पर एक्सेल में लिख लेते हैं। एक मिनट। सो धर्म जो है, धर्म इसके 4 पिलर्स हैं या 4 लेग्स बोल सकते हैं, 4 पैर है ऐसा। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? अहिंसा को क्या बोलते हैं? मर्सी। ठीक है, दया। सेकंड क्या है? क्लेanलीनेस, स्वच्छता। ठीक है, थर्ड क्या है? ट्रूथफुलनेस फोर्थ है। थर्ड इज ऑस्टेरिटी, मतलब तपस्या, एंड फोर्थ इज ट्रूथफुलनेस। तो ये जो 4 है, 4 पैर है धर्म के। ठीक है, तो इन 4 पैर पे धर्म खड़ा होता है, मर्सी, क्लेanलीनेस, ऑस्टेरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। इसके लिए जब भी हम प्रभुपाद जी के पास आते हैं तो प्रभुपाद जी ऑलवेज सेज दैट वी फॉलो दीज 4 प्रिंसिपल्स। तो हमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दी गई है ताकि हम ये 4 चीज़ें फॉलो कर पाए। ठीक है, तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है? इसके अगेंस्ट बताइए। ओके, सो मर्सी अगर हमें स्थापना करना है तो देन नो मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार नहीं कर सकते। ठीक है, कि मांसाहार करने से हम दूसरे जो पशु है उनका वध कर रहे हैं। तो दैट्स वाई टू एस्टैब्लिश दिस लेग ऑफ धर्मा वी हैव टू फॉलो नो मीट ईटिंग। सेकेंड क्या है? नो इलिसिट सेक्स। ठीक है, मतलब किसी अवैध स्त्री या पराय स्त्री से संबंध ना रखना। क्लेanलीनेस मेंटेन करने के लिए मतलब यू हैव टू बी इंटरनली प्योर ऑल्सो एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम एनी थॉट ऑफ इलिसिट सेक्स। थर्ड इज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या है? नो गैम्बलिंग, मतलब किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। हाँ सॉरी, चलो अच्छा वो आपने पॉइंट आउट किया। ऑस्टेरिटी नो इंटॉक्सिकेशन में आता है। ठीक है,
नो इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कि नशा जब भी करते तब कोई तपस्या नहीं कर सकता। एंड ट्रूथफुलनेस इज़ नो गैम्बलिंग। सो गैम्बलिंग में हमेशा चीटिंग होता है। सो इसके लिए वी आर सपोज टू फॉलो दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी जो भी बता रहे हैं वो डायरेक्टली शास्त्रों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा वही बता रहे हैं कि टू डिलीवर द पायस एंड टू annihilate द miscreants as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear a millennium after millennium। मतलब हर युग में मैं आता हूँ टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो अब परपट पढ़ते हैं। सो गीता में ऐसे ही होता है, मतलब वी हैव द श्लोक का ट्रांसलेशन है एंड परपट है। परपट मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें लाइफ में क्या अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो प्रभुपाद जी है, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इज द फाउंडर आचार्य ऑफ ISKCON, ही हैज़ गिवन दिस परपट्स फॉर एवरीवन। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, अ साधु होली मैन इज़ अ मैन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu, ठीक है। तो इंडिया में जनरली लोग जब साधु बोलते हैं तो उनको लगता है कि साधु मतलब कौन, कोई ऐसे बाबा जी रहेंगे जिनके पास बड़े बड़े सा बियर्ड होगा, सेफ्रॉन क्लॉथ पहनेंगे, कहीं पे जंगल में होंगे, चप्पल नहीं पहनते, वैसे उनका मतलब वैसे उनकी सोच होती है। बट एक्सटर्नल सिंबल से कभी आप साधु को पहचान नहीं सकते। एक साधु को पहचानने के लिए उसका व्यवहार जानना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे क्या बताया कि अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही इज़ अ साधु। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होता है? जो हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहा है, हमेशा कृष्ण के भावना में लीन है, हमेशा सोच रहा है कि मैं कैसे भक्ति करूँ, कैसे कृष्णा को खुश करूँ। तो प्रभुपाद जी ऐसे मतलब शास्त्रों में कई बार एक वर्ड आता है, ठीक है, ये आप सबको पता है, बचपन से सुना रहेगा, भक्ति, ठीक है। तो जब हम भक्ति क्या है पूछते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि भक्ति मतलब क्या, डिवोशन बोलते हैं, ठीक है। डिवोशन मतलब एक तरह से श्रद्धा ऐसे। बट प्रभुपाद जी जो है वो हमेशा भक्ति को जब ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में तो कुछ और वर्ड यूज़ करते थे। किसको पता है क्या वर्ड यूज़ करते थे? हाँ, डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो ये वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं। ही डजंट ट्रांसलेट भक्ति इनटू डिवोशन, ही ऑलवेज सेज भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। कोई बताना चाहेगा क्यों वो करता है? वाई डजंट ही ट्रांसलेट भक्ति एज डिवोशन बट इंस्टेड ही सेज भक्ति इज डिवोशनल सर्विस? सेवा क्यों करना है? ओके, और कुछ आंसर? भक्ति को डिवोशनल सर्विस क्यों बोलते हैं? व्हाई नॉट डिवोशन? ओके, ठीक है। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना, ठीक है। तो अभी समझो एक बेटा है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं मेरे माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे मेरे माँ के प्रति बहुत भक्ति है, ठीक है। सबको बोल रहा है मैं मेरी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। फिर कल वो घर पे गया, मम्मी ने बोला बेटा मुझे प्यास लगी, 1 गिलास पानी लेके आ। वो बेटा बोलता है नहीं मैं आपको बाद में देता हूँ, अभी मैं मोबाइल देख रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, मैं बाद में देता हूँ। फिर मम्मी बोली बेटा पढ़ाई कर। बेटा बोला नहीं अभी मैं खेलने जाता हूँ, पढ़ाई मैं बाद में करूँगा। फिर मम्मी बोली बेटा बाहर का खाना मत खा, जो घर का खाना है वही खा। लेकिन मैं बोलता नहीं कल से मैं घर का खाना खाऊँगा, आज मुझे बाहर खाने दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटा बोल रहा है मैं मेरी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? क्यों सच नहीं है?
अगर कोई भी व्यक्ति किसी से सच्ची में प्रेम करता हो तो वो जो भी बोले वो सुनना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। तो तभी समझ में आता है कि वो सच्ची में प्रेम करता है नहीं करता, वरना वो खाली ऐसे मुंह से बोला हुआ शब्द होता है। तो वैसे ही भक्ति जब बोलते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर बहुत भक्ति है, लेकिन भक्ति कहाँ पे? मेरे हृदय में, मेरे दिल में है। तो आप भगवान के लिए क्या करते हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, मैं थोड़ा अगरबत्ती दिखाता हूँ, ऑफिस चले आता हूँ, फिर रात को आता हूँ, सो जाता हूँ, बस यही। बात यह है कि अगर आपको भगवान से सच्ची में प्रेम है, अगर सच्ची में आपको भगवान के प्रति भक्ति है, तो यू विल डू समथिंग, आप कुछ तो करोगे भगवान के लिए। सो भगवान क्या चाहते हैं, ये सारा चीज़ गीता में लिखा गया है। सो हम गीता पढ़ेंगे, सबसे पहला चीज़ कि भगवान क्या चाहते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम किससे प्रेम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि वो उसको क्या पसंद है। तो हमें भी गीता इसलिए पढ़ना है ताकि हम जान पाए भगवान को क्या पसंद है। तो एक बार पता चल गया भगवान को क्या पसंद है तो वो चीज़ प्रॉपरली फॉलो करना है ताकि भगवान खुश होए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन दिया डिवोशनल सर्विस, मतलब सिर्फ श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ थोड़ा सेवा भी करना, भगवान की सेवा भी करना। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। So according to Gita, sadhu is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be religious, but if he has the qualification of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood as a sadhu. And Dushkritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or Dushkritam are described as foolish and lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education. Whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. This is important. तो दुष्कृतम कौन होते हैं, मिसक्रिएंट्स कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे आप अगर महाभारत में देखो, महाभारत में कौन थे मिसक्रिएंट? कोई एग्जांपल देना रहेगा? हाँ, दुर्योधन, क्लासिक एग्जांपल, मिसक्रिएंट, जो हर एक्शन से मतलब भगवान को नाराज़ करता है, हर एक्शन से भगवान के भक्तों को नाराज़ करता है। अगर रामायण पढ़ोगे तो रामायण में कौन है दुष्कृतम? रावण भी वैसे ही है। दुर्योधन और रावण दोनों को अगर देखो तो वो मटेरियली बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत पावरफुल थे। रावण को इनफैक्ट सारे वेदों का सारा नॉलेज था, बट फिर भी ही इज़ नोन एज अ दुष्कृतम, अ मिसक्रिएंट, बिकॉज उनको भगवान के प्रति जरा भी भक्ति नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, अ पर्सन हु इज 100% एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सेप्टेड एज अ साधु, इवन दो सच अ पर्सन मे बी नाइदर लर्नड नॉर वेल कल्चर्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो कभी भी एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को हमें एक्सटर्नल चीज़ों से जज नहीं करना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो दिखता कैसा है, कहाँ से आया है, कौन से जाति का है, कहाँ पे जन्म हुआ है, इस चीज़ से कभी इवेल्यूएट नहीं करना है। एक साधु को हम पहचान सकते हैं उनके क्वालिटीज़ से, उनके गुण से। प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए थे, तब यूएस में गए थे, तब वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ साधु? आप साधु की पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्वामी जी आते हैं, इतने सारे बाबा जी आते हैं, इतने सारे योगी आते हैं इंडिया से, सबका अपना अपना फिलॉसफी होता है। तो आप पहचानोगे कैसे कि हु इज़ अ साधु, हु इज़ अ जेन्युइन साधु? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज सच अ पर्सन? तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया था, किसी को पता है? व्हाट डू यू थिंक? इज गेव अ वेरी सिंपल आंसर। आप साधु को कैसे पहचानोगे? हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ साधु इज जेन्युइन और नॉट? सॉरी? Yeah, he will talk about Krishna. Yeah, that is good answer. और क्या?
हाँ, ही इज़ एन आचार्य. आचार्य मतलब जो वो बोलते हैं वही करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गुड आंसर. और सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, कोई भी आंसर कर सकता है. हाउ टू अंडरस्टैंड इफ अ साधु इज़ जेन्युइन और नॉट. Believe in the humanity and not prefer to hurt the animals, the other people. ओके, ठीक है. अहिंसा में फॉलो करना, डजंट हर्ट एनीवन. ठीक है. किसी में फर्क नहीं, लाइक एनिमल सबको इक्वल दृष्टि से देखते हैं, सारे एनिमल हो, सबको, जितने भी जीव है सबको. ठीक है. सो लॉट ऑफ सिम्टम्स आर देयर. ये सारे ना भगवत गीता में इन लेटर चैप्टर्स इट्स गिवन. ठीक है. आपने जो भी बोला है एवरीथिंग इज करेक्ट. बट प्रभुपाद जी, यू नो, लाइक प्रभुपाद जी गिव्स लाइक वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स. सो व्हाट ही सेड कि यू शुड, इफ यू वांट टू नो हु इज़ अ जेन्युइन साधु, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन भगवत गीता एज इट इज़ फॉलो करता है. ठीक है. भगवत गीता मतलब जो कृष्णा के शब्द है वो एज इट इज़ फॉलो, ये आपको समझना है. और ये आपको कैसे समझेगा कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज फॉलोइंग इट एज इट इज़. यू हैव टू सी हाउ मच अटैचमेंट और हाउ मच लव ही हैज़ फॉर कृष्णा. सो इस सिंपल, उन्होंने एक लाइन में आंसर दिया. यू हैव टू सी हाउ मच इज़ अ पर्सन एडिक्टेड टू कृष्णा. ठीक है. तो वो उस टाइम पे यूएस में ना बहुत लोग ऐसे एडिक्ट होते थे, ड्रग एडिक्ट होते थे, ये होते थे. तो ये गेव अ वेरी शॉर्ट आंसर. हाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ अ साधु इज जेन्युइन और नॉट. यू हैव टू सी हाउ मच ही इज एडिक्टेड टू कृष्णा. क्या वो कितने बार कृष्णा का नाम ले रहा है, हाउ मच टाइम इज ही स्पेंडिंग इन अ डे सर्विंग द लॉर्ड, हाउ मच टाइम इज ही, लाइक हाउ मेनी टाइम्स इज टेकिंग द नेम कृष्णा. सो यू हैव टू सी दैट हाउ मच इज एडिक्टेड टू कृष्णा. So that's how you understand whether a person is a real sadhu or not. So even though such a person may not be learned or nor well cultured. So भगवान जो है वो हम सभी के अंदर है in the form of परमात्मा. So इसके लिए जो शुद्ध होते हैं, जो प्योर होते हैं, उनको है ना भगवान ही गाइड करते हैं अंदर से. So even if they have not taken some knowledge from outside, somebody might be very much illiterate, कभी उसको पेन भी उठाया ना हो, शायद हो सकता है भगवत गीता भी ना पढ़ा हो. बट if the person is a pure devotee of the Lord, तो भगवान उनको अंदर से ही प्रेरणा देते हैं and he gives the right instruction to that person. So इसलिए कभी भी एक साधु को हमें एक्सटर्नल चीज़ों से जज नहीं करना है कि वो मटीरियली पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कहाँ पे बॉर्न हुआ है, कैसा है. डोंट हैव टू जज. यू जस्ट हैव टू सी हाउ मच ही इज एडिक्टेड टू कृष्णा. दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड वेदर इज अ जेन्युइन साधु और नॉट. तो ये हो गया साधु का डेफिनेशन. एज फार एज द एथियस्टिक कंसर्न्ड, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons like Ravan and Kamsa. तो ये जो श्लोक है यहाँ पे क्या बताते हैं, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम. मतलब आई डिसेंड, लाइक आई टेक एन इनकारनेशन टू डिलीवर द पायस एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स. सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली कृष्णा कम्स जस्ट टू लाइक प्लीज हिज डिवोटीज. एनिहिलेट द मिसक्रिएंट जो है वो साइमल्टेनियसली हो जाता है. फॉर दैट ही डजंट हैव टू कम, because there are many powerful agents, many powerful demigods who are capable enough to kill all the miscreants, all the asuras, right? अगर सिर्फ आसुरों को वध करना होता तो भगवान इनकारनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. he can easily kill them just by his thinking. he can kill them. The main reason why the Lord incarnates is to associate with his pure devotees. So जब कृष्णा आए थे, right? कृष्णा वृंदावन में गए थे. वृंदावन में कितने लोग गए? सो वृंदावन में अब जाओ, वहाँ पे वृंदावन परिक्रमा जब आप करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे यमुना नदी आता है. तो यमुना नदी के किनारों में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कृष्णा ने मतलब कालिया नाग पे ऐसा नाचा था. और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे पास टाइम्स किए थे. सो कृष्णा केम स्पेसिफिकली फॉर हिज डिवोटीज, उनके भक्तों को प्लीज़ करने के लिए, उनको उनके साथ एसोसिएट करने के लिए.
right? So that is the main purpose why Krishna comes. If he wants to kill the demons, it's very easy. He can send anyone. किसी को भी भेज देंगे, इंद्र को भेज देंगे, सूर्य देव को भेज देंगे, हनुमान जी को भेज देंगे, किसी को भी भेज सकते. He doesn't have to come, but he comes specifically to deliver the pious, the devotees. So as far as the atheistics are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons like Ravana and Kams. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish the demons. But the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees. So, unalloyed devotees है ना, ये बहुत important है. So we say pure, right? So प्रभुपाद जी pure की जगह पे कहीं पे बहुत जगह पे unalloyed यूज़ करते हैं. Unalloyed मतलब without any contamination. So generally लोग जब मंदिर आते हैं वो 4 रीजंस की वजह से आते हैं, ठीक है. तो 4 रीजंस कौन से हमने कई बार डिस्कस किए, बट गुड टू रिवाइज. सो 4 रीजंस के लिए ना लोग मंदिर आते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या है, किसी को पता है? डिस्ट्रेस. जब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो मंदिर आते हैं. सेकेंड है वेल्थ. जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो भगवान से बिजनेस करने आते हैं, ऐसा. थर्ड क्या है? नहीं, वो फोर्थ है. थर्ड इज़ इंक्विसिटिव. ठीक है. इंक्विसिटिव मतलब कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, दे आर क्यूरियस. जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत इंक्विसिटिव होते हैं. उनको कुछ भी नया चीज़ दिखा ना तो देखने ही आता है, अरे क्या है, ये क्या है, क्या नया खिलौना है, देखता हूँ मैं. तो वैसे कुछ लोग इंक्विसिटिव होते हैं, मतलब आते हैं इधर जू बीच में, जू बीच से ऐसे चलते चलते आते हैं, अचानक क्या, अरे इधर बड़ा सा मंदिर है, चलो जाके देखते हैं अंदर क्या है. ऐसे भी आते हैं लोग. एंड फोर्थ कैटेगरी जो होता है ये वाइज होता है. ठीक है. तो वाइज जो होता है वो मतलब दे कम हियर टू गेन नॉलेज, दे वांट टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस, सो दे कम विद ऑल दिस मोटिव्स, राइट. सो मेजॉरिटी लोग जो होता है ये डिस्ट्रेस में आते हैं. जब भी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया हो, टेंशन बहुत हो, तो आते हैं. सेकेंड मोस्ट पॉपुलर रीज़न इज़ वेल्थ. पैसों के लिए आते हैं लोग. थर्ड इज़ इंक्विजिटिव, ऐसे ही क्यूरियस होके आते हैं. एंड फोर्थ वेरी रेयर कैटेगरी वाइज में आते हैं. बट जो अनअलाइड डिवोटी होता है ना, सॉरी जिज्ञासु सेकंड आता है ना, मतलब ऐसे तो यू कैन गो ऑन म्यूट. इको आ रहा है. या सो दिस इज लाइक आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. कितने लोग, कितने % ऑफ द लोग मतलब मंदिर आते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. ठीक है. मतलब अगर 100 लोग मंदिर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से 50 लोग डिस्ट्रेस में होंगे, 35 लोग पैसों के लिए आते हैं, 10 लोग भी इंक्विजिटिव है, बाकी जो बचे वो शायद वाइज है. ऐसे मैंने पॉपुलैरिटी के ऑर्डर में डाला. ठीक है. सो अनअलाइड डिवोटी जो है, प्योर डिवोटी, दे कम टू टेम्पल जस्ट टू प्लीज कृष्णा. उनमें ना ये चारों चीज़ का थोड़ा भी कंटेमिनेशन नहीं होता. दे डोंट कम हियर इन डिस्ट्रेस और फॉर वेल्थ और क्यूरियस और इवन टू गेट नॉलेज. दे कम हियर जस्ट टू प्लीज कृष्णा. ठीक है. दे डू द डिवोशनल सर्विस जस्ट टू प्लीज कृष्णा, और कोई रीज़न होता ही नहीं है उनका. सो दैट इज़ नोन एज अनअलाइड डिवोशनल सर्विस. और यही हमारा गोल है, यही हमारा एम है. प्रभुपाद जी ने ये मिशन इसके लिए बनाया है ताकि वी परफॉर्म अनअलॉयड devotional service. So any person who is performing unalloyed devotional service, he is actually not there on this earth. ऐसा लगता होगा वो पर्सन यहाँ पे बैठा है, but he is actually in वृंदावन, he is in गोलोक धाम, हमेशा भगवान के साथ रहता है. तो इसके लिए कहते हैं कि जहाँ पे भी भक्त है, that place is as good as वृंदावन. सो ये मंदिर देख लीजिए, हमारा मंदिर. सो व्हेन यू कम हियर यू फील राइट कि आप कोई दूसरे लोक में आ गए हो. यू आर नॉट देयर ऑन दिस अर्थ, राइट. ये फीलिंग आता है.
बिकॉज यहाँ पे भक्त रहते हैं. भक्त जो होते हैं उनको भागवत कहते हैं. भागवत मतलब जो भागवतम को एज इट इज़ फॉलो करते हैं. सो जब उनके साथ रहते हैं हम, तब वी आर एक्चुअली इन वृंदावन. एंड दैट इज़ द कॉन्शियसनेस व्हाट वी शुड हैव, राइट. वी शुड ऑलवेज बी इन वृंदावन बाय ऑलवेज बी इन एसोसिएशन विद डिवोटीज. So his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. तो यहाँ पे भगवान जी जब आते हैं, he comes to appease, he comes to please his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो हमारा जो भी भौतिक संसार है, ये एक जेल के समान है, प्रिजन हाउस है. अब प्रिजन हाउस में कौन रहता है? क्रिमिनल्स, मास मर्डरर्स, सारे मतलब जो भी क्राइम किए वैसे लोग रहते हैं. कभी जेल में गए हो कोई यहाँ पे? तो एक बार ऐसा टूर करके आना कभी. मतलब अंदर ना, ऐसा कुछ मत करना कि अंदर चले जाओ, बट थोड़ा सा टूर करके आना, ठीक है. तो जैसे बाहर है ना वर्ल्ड में, ऐसे लाइक वी हैव अ हायरार्की कि एक राजा होता है, राजा के अंडर कुछ होता है, वैसे जेल में भी ऐसे ही हायरार्की होता है. तो जेल में कैसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा बदमाश होता है वो सबसे ऊपर रहता है, राइट. तो वहाँ पे जेल ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे अच्छे लोग रह सकते हैं, ठीक है. तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता जेल में हूँ मैं, अच्छे से सब काम कर रहा, सब फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जेल में आगे बढ़ रहा हूँ. ऐसा कोई बोल नहीं सकता, ठीक है. तो सिमिलर थिंग इज़ हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. ये जो भौतिक संसार है, ये भी एक जेल है. तो कई बार भक्त आते हैं, बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो सब कुछ अच्छा करता था, बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, मतलब ऐसे बोलते नहीं, बट बोलते मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सब नियम फॉलो किए, बट फिर भी मेरे पास है ना भौतिक ये नहीं मिल रहा है, मतलब आई एम नॉट गोइंग अप. बात ये है कि यू आर इन अ जेल, राइट. तो जेल में कभी अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट. बट अभी कोई भी पर्सन जेल में है, राइट, तो उसका गोल क्या होना चाहिए? क्या जेल का राजा बनना उसका गोल है, या फिर क्या होना चाहिए? हाँ, जेल से बाहर निकलना, राइट. सो वैसे ही हमारा यहाँ पे एम है इस जेल से बाहर निकलना, भगवत धाम वापस जाना, जो हमारा एक्चुअल होम है. हम सब भगवान के संतान हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, बट हम भाग के आ गए यहाँ पे जेल में. और हमारे जो पिता है वो बार बार आते हैं, हमें बोलते हैं आजा आजा, कितने दिन रहेगा जेल में, वो घर पे आ बेटा, घर पे आ, बट नहीं आ रहे हम. बोले नहीं, ये जेल बहुत अच्छा है, जेल में मुझे 3 टाइम रोटी मिलता है, मैं इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, जो चाहिए कर सकता हूँ, जेल बहुत अच्छा है. सो दैट इज़ आवर फॉल्ट, राइट. तो इफ़ यू आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट्स बिकॉज ड्यू टू आवर फॉल्ट ओनली. किसी और को हम ब्लेम नहीं कर सकते. अगर आप अच्छे से एनालाइज करो, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स आवर फॉल्ट ओनली. सो मोमेंट वी रियलाइज दिस, वी हैव टू टेक अप दिस प्रोसेस ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र वेरी सीरियसली. सो चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन दिस मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जब हम ये मंत्र का जाप एकदम शुद्ध भाव से करते हैं, हम एक्चुअली ये मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, हम वापस वृंदावन गोलोक धाम जा चुके होते हैं. सो जब भी आप चैंट करो, मेक श्योर कि आप चैंटिंग बहुत अच्छे से करो, बहुत बहुत अच्छे से सुन के कीजिए. दिस इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. देयर इज़ नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे. So demon harasses the devotee, even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was a son of Hiranyakashipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kams,
She and her husband Vasudev were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver the Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. तो कई बार भक्त ऐसे पूछते हैं जब भी दे कम टू टेम्पल दे स्टार्टेड चैंटिंग, कई बार लोग पूछते हैं क्या प्रभु जी क्या चैंटिंग करने से मेरे सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, क्या चैंटिंग करने से जो भी डिफ़िकल्टीज होता था लाइफ में क्या सब चले जाएंगे? द ऑनेस्ट आंसर इज़ नो, कुछ जाएगा नहीं। जैसे आप एग्जांपल लो प्रहलाद महाराज का, ठीक है। सो प्रहलाद महाराज जब भगवान का नाम लेते थे तो ऐसा नहीं कि उनके पिता खुश हो गए थे, उनको बहुत परेशान कर रहे थे, बट उनके पिता परेशान कर रहे थे फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था। यू सी, आप पढ़िए भागवतम में, प्रहलाद महाराज दिन रात हरिनाम करते थे। उनके पिता ने बहुत ट्राई किया था उनका वध करने के लिए, सांपों के पास भेज दिया था, सांपों ने काटा था, आसुरों को भेज दिया था, आसुरों ने ऐसे मतलब क्या बोलते हैं वो स्पीयर से मारा था, हाथियों के सामने फेंक दिया, हाथियों ने ऐसे दबा दिया था पैर से, आग में फेंक दिया था, आग में भी कुछ नहीं हुआ उनको, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। तो बात ये है कि जब हम हरिनाम करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हरिनाम करते हैं, तो इस दुनिया में जितने भी आसुर है वो हमें कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि आसुर चले जाएंगे, आसुर रहेंगे, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट वो प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं कर पाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू टच यू। बट द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू चैंट प्योरली एंड यू हैव टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस इन अ प्योर स्टेट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो वैसे एग्जाम्पल देवकी एंड वासुदेव का दिया गया है। सो ऑल दिस डिवोटीज, दे आर ग्रेट डिवोटीज, प्रहलाद महाराज, देवकी, वासुदेव। बट ऐसा नहीं कि डिवोटी होने से उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आते, प्रॉब्लम आते हैं, बट दे गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट इट। सो लॉर्ड कृष्णा appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. Therefore, it is said that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, the following verses, Madhya Lila, summarize these principles of incarnation. The avatar or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation, and the particular form of the personality of Godhead who so descends is called an incarnation or avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name अवतार। ठीक है, आई थिंक ये परपट कितना है, ठीक, पढ़ लेते आगे। सो यहाँ पे अवतार का डेफिनेशन दिया गया है। सो जब हम बोलते हैं कृष्णा यहाँ पे आए, अवतरित हुए, या फिर लॉर्ड राम आए, नरसिम्हा देव आए, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आके उन्होंने एक नया रूप लिया, वो रूप जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा होता है। सो अब अगर वैकुंठ लोक का ऐसे डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो हर एक इनकारनेशन का एक लोक है, एक प्लैनेट है। जैसे जो राम जी के भक्त होते हैं वो अयोध्या धाम में जाते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो कृष्णा के भक्त हैं वो गोलोक धाम में जाते हैं। जो नारायण के भक्त हैं तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नारायण, 4 हाथ वाले नारायण, उनके भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं। नरसिम्हा देव का अलग प्लैनेट है, वराह देव का अलग प्लैनेट है, मत्स्य देव का अलग प्लैनेट है, कुरुमा देव का अलग प्लैनेट है। हर एक इनकारनेशन का एक अलग प्लैनेट है। तो डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्म वी आर अट्रैक्टेड टू एंड व्हाट काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस वी डू, वी अटेन दोज प्लैनेट्स। सो दीज फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दे जस्ट अपीयर हियर। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक टाइप का प्रीव्यू देने के लिए आते हैं यहाँ पे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, राइट। So there are various kinds of avatars like Purusha avatars, Guna avatars, Lila avatars, Shakti Avesha avatars, Manvanta avatars and Yuga avatars, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountainhead of all avatars. This is very important.
सो जनरली कृष्णा कॉन्शियसनेस आने से पहले हमने ऐसे सुना होता है या पढ़ा होता है कि कृष्णा जो है वो विष्णु जी के इनकारनेशन है, ऐसा पढ़ा है, ठीक है। बट अगर आप शास्त्रों पढ़ोगे, श्रीमद् भागवतम इज़ द ग्रेटेस्ट पुराण, और बहुत सारे रिवील्ड स्क्रिप्चर में पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो यहाँ पे लोगों को जनरली कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ऐसे कैसे, मतलब एक जगह मैंने पढ़ा है कि कृष्णा इज़ इनकारनेशन ऑफ विष्णु, एक जगह पढ़ा है कि कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ही इज़ द ओरिजिनल, उससे सारे विष्णु, नारायण, संकर्षण, सारे जो भी इनकारनेशन है वो आते हैं। सो दैट इज़ वॉट वी हैव रेड। सो बात यह है कि कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, दैट इज़ ट्रू, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जब शास्त्र में ये लिखा कि कृष्णा इज ए इनकारनेशन ऑफ विष्णु, दैट इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है। ये दिस अ टेक्निकल थिंग। सो 4 युग होते हैं, राइट? कौन से युग होते हैं? सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, ठीक है। ये एक साइकिल होता है, इसको बोलते हैं चतुर्युग, एक चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे 1000 चतुर्युग जब होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ठीक है, उनके 12 आवर्स। वैसे एक और 1000 जब होता है तो उनका नाइट होता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है 12 घंटे, वो बहुत बड़े, बहुत बड़े, ठीक है। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्णा स्वयं एक ही बार आते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों में अगर पढ़ोगे तो ऐसा लिखा गया है कि 7th मनवंतर में 28 साइकिल जो होता है, चतुर्युग होता है, उसमें आते हैं, जो कि वो अभी का है। अभी जो हम साइकिल में जी रहे हैं ये है 7th मनवंतर 28 साइकिल। तो अभी जो कृष्णा जी का इनकारनेशन जो आया था, दैट वाज कृष्णा हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ के। बट इन अदर साइकिल्स जो कृष्णा आते हैं, ही इज़ एन एक्सपांशन ऑफ विष्णु, ठीक है। तो जो हमने वो पहले पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज़ द प्राइमेबल लॉर्ड, ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ओरिजिनली उनसे ही सब आते हैं। एंड ये जो साइकिल था, इसमें जो कृष्णा आए थे, इस कृष्णा भगवान स्वयं। So Lord Shri Krishna descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastimes. ये भी important है। So कृष्णा जो है, he is the original. So हम सब जो है, हमारे 2 रूप होते हैं, ठीक है। एक बाहर वाला रूप, ठीक है, जब हम ऑफिस जाते हैं, इनफैक्ट 2 क्या और भी मल्टीपल होता है, ठीक है। ऑफिस जाते तो हमारा एक इमेज होता है, एक पर्सनैलिटी होता है। मंदिर आते हैं तो एक पर्सनैलिटी होता है। घर रहते हैं तो एक रहता है, ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो घर वाला है, ठीक है। घर में हम लोग एकदम चिल रहेंगे, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी है एकदम चिल रहेंगे, आराम से रहेंगे, जैसे है हम ओरिजिनली वैसे दिखाएंगे। बट बाहर जैसे हम जाते हैं तो हम थोड़ा फॉर्मल रूप लेते हैं, मतलब थोड़ा कर्टियसली बात करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं लोगों से बात करने के लिए। तो वैसे कृष्णा जो है, ही इज़ द ओरिजिनल पर्सन। जैसे वो घर पे रहते हैं जब भगवान, तो कैसे रहते हैं? तो वृंदावन में जो भी पास टाइम्स करते हैं भगवान, वो उनके ओरिजिनल पास टाइम्स है। वो घर पे रहते हुए कैसे रहते हैं वो दिखाते हैं। एंड जब भगवान विष्णु के रूप में आते हैं, मतलब 4 हैंड्स रूप में रहते हैं, तब वो उनका ऑफिस का रूप है। मतलब जब ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो वो कैसे मतलब रहते हैं, फॉर्मली अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करते हैं, वैसा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु, ठीक है। तो लॉर्ड सेज ही इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन एवरी मिलेनियन। दिस indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtan
movement. The congregation chanting of the holy names and spread the Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtan would be broadcast all over the world. ये important है. Village to village, town to town. So चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्णा स्वयं है. So कृष्णा ने सारे इंस्ट्रक्शंस भगवद गीता में दिए थे कि कैसे फॉलो करना है, कैसे भक्ति करना है, सब चीज़ें दिया हुआ था. बट अनफॉर्चुनेटली इतने सिंपल भाषा लिखने के बावजूद भी लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे. तो कृष्णा ने सोचा कि उनको है ना प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए कि हाउ डू यू फॉलो भगवद गीता एज इट इज़ इन अ प्रैक्टिकल वे. तो तब कृष्णा ने एक और रूप लिया था चैतन्य महाप्रभु का. 500 years ago चैतन्य महाप्रभु appeared in Navadip, Mayapur in West Bengal, and he taught people how to practice भगवद गीता in person. ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे सब उन्होंने ये हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग सिखाया. एंड ही सेड दिस संकीर्तन वुड बी ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी टाउन एंड विलेज. उन्होंने बताया था. अभी भगवान स्वयं आगे कह रहे हैं कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग है ये हर टाउन एंड विलेज में जाएगा. ये कहा था उन्होंने. बट जो भगवान के मतलब भक्त थे वो सोचते थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है. मतलब देर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट. गो टू अफ्रीका, गो टू ब्राज़ील एंड देयर. मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है वहाँ पे कोई हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे, राइट. सो उन्होंने सोचा कि मे बी ये जो स्टेटमेंट बोला है कि हर पृथ्वी में, हर एक गांव में, हर विलेज में, फिगरेटिव है. मतलब उनका मतलब कि इंडिया में जितने भी गांव हैं वहाँ पे हो सकता है. तो लोग हैं ना इंडिया में ही प्रीचिंग करते थे. बट इस्कॉन की जो फाउंडर आचार्य है, ही हैड कंप्लीट फेथ in the statement of Chaitanya Mahaprabhu. So he was the first person who, not the first person, but he was the person who really believed in the statement. He went out, he went to US and started this ISKCON movement. And today this ISKCON is everywhere, all over the world. Everywhere, like even in remote islands like Fiji, Hawaii and all, we have ISKCON temples. तो जहाँ पे लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था वहाँ पे जाके लोग हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं. वहाँ पे लोग कीर्तन कर रहे हैं. वहाँ पे सब कृष्ण की आराधना कर रहे हैं. इट्स इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन, बट दैट इज हैपनिंग बिकॉज श्रील प्रभुपाद हैड फेथ इन द वर्ड्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु. So Lord Chaitanya as an incarnation of Krishna, the personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures, such as Upanishads, Mahabharata and Bhagavatam. The devotees of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtan movement of Lord Krishna, Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreants but delivers them by his causeless mercy. तो ये श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि लॉर्ड डिसेंड्स टू डिलीवर द पायस एंड एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स. मतलब उनके भक्त को एसोसिएट करने के लिए, लाइक ही कम्स टू डिलीवर द पायस एंड ही ऑल्सो कम्स टू एनिहिलेट, मतलब डिस्ट्रॉय द मिसक्रिएंट्स. ठीक है. बट चैतन्य महाप्रभु एक इतने मर्सीफुल इनकारनेशन है. ही डजंट एक्चुअली किल द डीमंस डायरेक्टली, ही किल्स द डेमोनिक मेंटालिटी विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. सो कलयुग में ऐसा है कि एवरी पर्सन कैन समटाइम्स बी अ देवता एंड कैन समटाइम्स बी एन असुर डिपेंडिंग ऑन हिज डिस्पोजिशन. सो चैतन्य महाप्रभु हैज स्पेसिफिकली कम टू किल दिस डेमोनिक मेंटालिटी विच इज़ देयर, राइट. ये डेमोनिक मेंटालिटी को ख़त्म करने के लिए वो आए बाय लाउडली चैंटिंग दिस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So just by this chanting, we can kill the demon within us, can drive out Kali from our lives, and that is the only way. There is no other way, no other way, no other way. Okay, so we are done with this श्लोक. किसी को क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, we have some time, we can discuss. What is the pure state? Mention about the pure state. Pure state. So pure state is something कि once a person attains that, he doesn't have any other desire other than to please Krishna.
सो सिंपल अगर मैं बताऊँ, ही ऑलवेज रिमेंबर्स कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट्स कृष्णा. हर चीज़ में ही विल फाइंड कृष्णा, हर एवरीथिंग. ही माइट बी कुकिंग, राइट, he would be cooking for Krishna. He might be studying, he would study for Krishna. He might be dressing, he will also dress the deities of Krishna. So everything he will do for Krishna. So that is how a pure devotee lives. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि a pure devotee will be there only in temple or in some ashram. It's not necessary. Pure devotees are there everywhere. So Bhaktivinoda Thakur, a great acharya in our parampara, in one of his songs, he says that griye thako, bone thako, na thake janjal. Matlab, it doesn't matter whether you stay at home as a householder or you stay in forest as a renunciate. If you are chanting this holy name, then Kali will not be able to affect you. So Kali is basically this Kali Yuga, this demonic mentality which is there within all of us. It will not able to touch you if you are always chanting, always thinking how to please Krishna. Okay. Prabhuji, I have a question Yes. online. Prabhuji, Hare Krishna. Yeah. My question is, in Kali Yuga, Lord Krishna appears 3 times. One obviously as Chaitanya Mahaprabhu, and it is also mentioned as Lord Buddha in the Bhagavad Gita, and third as popularly called Lord Kalki, which will come at the end of Kali Yuga. Yes. So why does he appear 3 times? That is my question. That is Lord's wish. We cannot question Lord. Why does he come 3 times, why not 4 times or 5 times or 2 times? We have a Yuga of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then we have Lord Kalki also in this Kali Yuga. Yeah, so in every yuga, Lord appears multiple times. It's not that Kali Yuga में 3 time आते हैं. Like you see the incarnations, right? Even in Dwapar Yuga, like Vyas Muni was there. Vyas Muni was a incarnation. Krishna was there. So many incarnations. And then there are incarnations who live throughout the yugas, like Parshuram. Parshuram is there even now. Vyas Muni is there even now. So it's the Lord wish. So it's mentioned in the scripture कि this is the schedule. This is how the Lord appears. But having said that, there is no rule for the Lord. ठीक है? कृष्णा चाहते हैं तो अभी incarnation लेके आ सकते हैं. So there is no rule that कि इतना ही है. He can come if he wants. But then if anyone cannot come and say that I am Krishna or I am God, right? They will also have to prove it. They will have to show the symptoms. Okay? Okay. Thank you, Prabhuji. Yeah. Any other question? Prabhuji, like Krishna himself comes in this Kali Yuga. So Chaitanya Mahaprabhu also comes in this Kali Yuga. Like Krishna only comes as Chaitanya Mahaprabhu. I have heard this from some Prabhuji. Yeah, Krishna himself comes in the form of Radharani, in the mood of Radharani basically. So Chaitanya Mahaprabhu is a special avatar, and Krishna comes in the form of Chaitanya. There are multiple reasons why Chaitanya Mahaprabhu comes. One reason is, of course, he wanted to show a practical demo of Bhagavad Gita. But if you see Krishna's own desire, like Krishna once wanted to understand why is Radharani so much attracted towards him. So he wanted to taste that rasa, what Radharani is feeling while serving him. So that's why he came in the form of Chaitanya Mahaprabhu. So in other Manvantars, Mm-hmm. Krishna himself comes as Chaitanya Mahaprabhu. Okay. So I have not read in any scripture कि Krishna, whether he himself comes as Chaitanya Mahaprabhu or it's the Vishnu से जो Krishna आते हैं वो आते हैं. But honestly it doesn't matter because the past tense will be very much same. Yes. You continued your independent of being light or unlight. You continue doing your good deeds. Light or not? Sorry? Independent
of being liked or unliked by Okay. people. Yes, yes. You continue doing your routines. Okay. But at certain period of time when you feel like the large amount of people or the huge people are portraying you in a bad way, Hmm. you're not in that kind of a person. Hmm. So how are we supposed to consider that? Okay. So I'll take the example of Prahlad Maharaj. ठीक है. You know Prahlad, right? So Prahlad was born in a family of Asur. Similarly, most of us have taken birth in family of Asur only in this Kali Yuga. ठीक है. So whenever we try to do bhakti or pure devotional service, naturally there is opposition from other people who have a demonic mentality. But having said that, devotees are not, don't care about that. They keep on performing bhakti. So sometimes it's said कि you should do your bhakti little secretly in the beginning. ठीक है, not just show it to everyone, at least in the beginning. Then the opposition is little less. And then as you grow up in bhakti, gradually Krishna makes some way out. This happens with everyone. So everyone who comes to Krishna consciousness is initially opposed by many people. Ki why are you going there? Right. So I remember one of my uncle, right? He is a great Vaishnav in Gaudiya Math. So when he first went to Gaudiya Math and took initiation, almost everyone, all the relatives were blaspheming him like anything, saying what you are doing, you're a Bengali, you're not eating fish, this and that, lot of things, lot of people are saying. But he continued. He along with his wife, they continued. Gradually people also understood कि यार इनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. मतलब लाइक पीपल ऐसे होता है ना कि वो टांग खींचने का आदत होता है उनको. कोई कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसको गिरा देंगे. मतलब उनको वो खुद भी गिरे हुए and they want everyone to be fallen. So they will always pull the legs. ये उनका आदत होता है. But if we become like if we don't care, like जो बोलना है बोलने दो, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा, जो भी है, हाँ जो आपने बोला मैं करूँगा, ऐसा बोल देने का. Don't argue with them, but keep doing devotional service. And gradually उनको भी समझ में आता है कि इनको कुछ भी बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. Why should I waste my time? जो करना है. So now he is a great devotee. He is preaching. So many people have become devotees right now after coming in association with him. So you have to keep on doing. You don't have to worry. Krishna will help you if you are on the right path. You don't have to worry. He will give you the strength. Does this answer your question? Yeah. Okay. और कोई question? Okay, I think time is up. So now, next in the schedule, like we will have prasadam. So this prasadam, what we get, that is non-different from Krishna. Krishna himself is there in the prasadam. We always honor prasad. We never eat prasad. हम खाना है मतलब प्रसाद खाते नहीं हैं, हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसाद को पाते हैं हम, ऐसा है. So we should always take prasad with that consciousness that this is pure Krishna prasad which Krishna has taken. So भगवान जो है like his body is transcendental. हमारा बॉडी जो है लिमिटेड है. हम आँखों से देख सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं. भगवान के सेंसेस जो है वो ट्रांसेंडेंटल है. उनका हर एक सेंस कुछ भी कर सकता है. भगवान कान से चल सकते हैं, आँख से खा सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं. सो हिज बॉडी इज़ ट्रांसेंडेंटल, इट्स नॉट अ मटेरियल बॉडी. तो ये जो प्रसाद है ये भगवान ने खुद टेस्ट किया हुआ है. कैसे टेस्ट किया है? उनके आँखों से. सो भगवान प्रसाद पाते बाई इस दर्शन. और दर्शन लेके वो जो छोड़ते हैं, द रेमिनेट्स जो छोड़ते हैं, दैट इज़ द प्रसाद.
ये प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी पाप है इस जन्म, प्रीवियस जन्म, थाउजेंड्स ऑफ बर्थ, वट एवर यू डन, दैट गेट्स नलिफाइड लाइक दिस एंड आवर इंटेलिजेंस गेट्स प्यूरिफाइड। जैसे हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होता है देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एज इट इज़, वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज़। हमारे सामने जो ऐसे फॉग है वो चले जाता है, वी स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग क्लियरली। ओके, हरे कृष्णा। Thank you so much. हरे कृष्णा, थैंक यू।